नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। सबसे पहले बात बिहार में कोरोना के बढ़ते ग्राफ की करते हैं। तो बिहार में कोरोना का ग्राफ कितनी तेजी से बढ़ रहा है, इसे समझने के लिए 5 दिनों के आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं। 14 मई की बात करते हैं तो 14 मई को 44 पॉजिटिव मरीज मिले थे, तो वहीं 15 मई को यह आंकड़ा बढ़कर 48 पहुंच गया। 16 मई की स्थिति और भी खराब थी जब 146 पॉजिटिव मरीज मिले। वहीं 17 मई को 142 पॉजिटिव मरीज मिले, जबकि आज यानी 18 मई को अब तक 103 संक्रमित मरीज मिल चुके हैं। बड़ी बात यह है कि इनमें अधिकांश पॉजिटिव मरीज प्रवासी हैं जो अलग अलग राज्यों से बिहार पहुंचे। पिछले 5 दिनों के आंकड़े को तो आपने देख लिया, अब जरा इसके पीछे के कारण को भी जानते हैं। आखिर कैसे खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और संक्रमितों की संख्या कैसे लगातार बढ़ रही है। चाहे राज्य के अंदर से आ रहे लोग हो या फिर बाहर से आने वाले प्रवासी, हर जगहों पर नियम बस कहने के लिए ही हैं। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिख रहा यह नजारा छठ पूजा के दौरान बिहार आने वाले यात्रियों की भीड़ का नहीं, बल्कि यह नजारा दानापुर रेलवे स्टेशन पर बाहर से आने वाले प्रवासी मजदूरों का है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, किस तरह लोगों को भेड़ बकरी की तरह बसों में ठूंसा जा रहा है। से श्रमिक स्पेशल ट्रेन का आना लगातार जारी है। इस वक्त हम दानापुर स्टेशन पर हैं और देखिए जो पैसेंजर यहाँ पहुँच रहे हैं, श्रमिक के रूप जो हैं, उनके लिए सोशल डिस्टेंसिंग के लिए रास्ता बनाया गया है, लेकिन इस रास्ते पे दूसरी गाड़ियाँ आ रही हैं और जो अप्रवासी मजदूर हैं, देखिए किस कदर सोशल डिस्टेंसिंग का वायलेशन हो रहा है। लगातार एक दूसरे से सट के ये बस की तरफ बढ़ रहे हैं। दानापुर स्टेशन परिसर में पुलिस कर्मियों की ड्यूटी यहाँ पर लगाई गई है। देख सकते हैं आप, पंडाल के नीचे सारे पुलिस अधिकारी बैठे हैं, लेकिन किसी ने जहमत नहीं उठाई कि इनको अरेंज करके बसों के अंदर बिठाया जाए। बिहार में जब प्रवासी मजदूरों को लाने का सिलसिला शुरू हुआ था, उस समय प्रशासन के लोग भी अलर्ट थे। जैसे जैसे बिहार आने वाले मजदूरों की संख्या बढ़ती गई, प्रशासनिक लापरवाही उजागर होती गई। प्रशासन की यही लापरवाही और प्रवासी मजदूरों की नासमझी बिहार के लिए काला अध्याय बनती जा रही है। इन मजदूरों के आने के बाद से बिहार में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। यही हाल रहा तो वो दिन दूर नहीं जब बिहार के हर घर में कोरोना दस्तक दे चुका होगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार और दानापुर से अमरजीत शर्मा की रिपोर्ट। अब आपको बांका की एक तस्वीर दिखाते हैं जो रजौनी प्रखंड के बामदेव हटिया में बड़ी संख्या में यहां लोग पहुंचे थे। इस तस्वीर को देखिए, ना ग्राहक यहां जागरूक दिख रहे हैं, ना ही दुकानदार। आप तस्वीरों में साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे बिना मास्क पहने बड़ी संख्या में लोग हटिया में पहुंचे। यहां सोशल डिस्टेंसिंग की बात करना ही बेमानी है। आप सोचिए, अगर इस भीड़ में एक भी कोरोना संक्रमित मरीज हो तो कितने लोग संक्रमण का शिकार हो सकते हैं। अभी कोरोना से डर की वजह से प्रवासी मजदूरों का बिहार में आना लगातार जारी है। ट्रेन गाड़ी तो छोड़िए, लोग पैदल ही अपने घर लौटने को बेताब हैं। सवाल है कि क्या बिहार पहुंचकर ये सुरक्षित रह पाएंगे? राज्य की प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा इनको स्वस्थ रखने के लायक है? ये वो लोग हैं जो 2 जून की रोटी और उज्जवल भविष्य की तलाश में अपने गांव, अपने शहर, अपने राज्य से दूर गए थे, लेकिन कोरोना का कहर बरपा तो जान की सलामती के लिए अपने घर वापस लौटने लगे। सवाल है कि क्या इनके इलाके की स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त है? प्रशासन का दावा तो सब कुछ ठीक होने का है, लेकिन सच्चाई आप खुद देख लीजिए। छपरा के मांझी में उत्तर प्रदेश से आने वाले मजदूरों की स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई थी, लेकिन 2 दिनों से स्क्रीनिंग मशीन ही खराब है ना। कई बार बैटरी भी बदला जा चुका है और इतनी तादाद में संख्या में लोग आ रहे हैं कि स्क्रीन करते थे, मशीन भी काम नहीं कर रहा है। चेक पोस्ट के बाद अब पीएससी यानी कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को भी देख लीजिए। गोपालगंज सदर प्रखंड के पीएससी में जब न्यूज़ 18 की टीम पहुंची तो वहां सिर्फ एक कर्मचारी ड्यूटी पर मिला, बाकी कमरों में ताला पड़ा था। पीएससी में मौजूद कर्मचारी ने बताया कि लोग फील्ड में निकले हुए हैं। गोपालगंज से उलट मुजफ्फरपुर के मुशहरी प्राइमरी हेल्थ सेंटर में स्वास्थ्य कर्मी दिखे और मरीज भी, लेकिन बाहर से आए हुए मरीजों का आरोप है कि पीएससी तक उन्हें खुद ही आना पड़ता है और फिर अपने साधन से
क्वारंटाइन सेंटर जाना पड़ता है। यहाँ पे कोई जाने की व्यवस्था है आप लोग कैसे नहीं जाएंगे? सर, कोई व्यवस्था नहीं है सर। मतलब स्टेशन से पैदल आए हैं सदर से। हाँ, यहाँ जाने का कोई व्यवस्था नहीं है। वहाँ से वहाँ पहले बोला कि सदर में जांच कराने के लिए, वहाँ से आए तो फिर यहाँ बोला जांच कराने के लिए। अब यहाँ भी आए तो यहाँ से कहीं बोल रहे दूसरे जगह जाने के लिए। जमुई के बरहट पीएससी में प्रवासी मजदूरों की स्वास्थ्य जांच हो रही है, लेकिन आम लोगों के लिए ओपीडी सेवा बंद है। जो बाहर से मरीज आते हैं उसका स्क्रीनिंग होके फिर क्वारंटाइन सेंटर में भेजा जाता है। अब एक तस्वीर रोहतास जिले की भी देख लीजिए। राजपुर प्रखंड के बरना गांव में ये अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 2012 से बनकर तैयार है, लेकिन आज तक इसका ठीक से उपयोग नहीं हुआ। अस्पताल में ताला पड़ा है और आसपास के लोग इसे पशु चारागाह समझते हैं। अब सोचिए, जो प्रवासी मजदूर अपने घर वापस लौट रहे हैं, वहां की स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी लचर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कोरोना संकट ने राज्य के स्वास्थ्य सुविधाओं की पोल खोलकर रख दी है। समस्तीपुर के रोसड़ा अनुमंडल के बैजनाथपुर गांव में 1986 में अस्पताल का निर्माण हुआ। डॉक्टर के रहने के लिए आवास भी बने, लेकिन अब तक यहां ना डॉक्टर आए ना ही किसी का इलाज होता। अब यहां डॉक्टर के लिए बने भवन में जलावन और मवेशियों का चारा रखा जाता है। इस इमारत की दीवारों को देखकर धोखा मत खाइएगा। ये कोई चारागाह नहीं, एक सरकारी आवास है। ये अलग बात है कि अब यहां इंसान नहीं, पशु रहते हैं और पशुओं का चारा रखा रहता है। ये रोसड़ा अनुमंडल के बैजनाथपुर गांव है। उसका ये अतिरिक्त जो स्वास्थ्य केंद्र है उसके डॉक्टर का आवासीय परिसर है और उस परिसर के हाल आप देख सकते हैं। भवन के अंदर ग्रामीण जो है वो चारा रखे हुए हैं और यहाँ पर जो जानकारी मिल रही है, अब तक कोई भी डॉक्टर नहीं आए हैं। 1986 में समस्तीपुर के रोसड़ा अनुमंडल के बैजनाथपुर गांव में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण हुआ। उसी समय डॉक्टर के रहने के लिए आवासीय परिसर भी बना, लेकिन तब से लेकर अब तक कोई डॉक्टर रहने नहीं आया। नतीजा ये हो गया कि आवास धीरे धीरे खंडहर में तब्दील हो गया। अस्पताल की बिल्डिंग खंडहर तो नहीं बनी, लेकिन यहाँ का हाल भी कोई बहुत ठीक नहीं है। दीवारों से प्लास्टर झड़ने लगा है, कमरों के अंदर टूटी कुर्सियां और मेज बिखरी पड़ी हैं। अस्पताल के गेट पर ताला जड़ा है, क्योंकि डॉक्टर साहब कभी कभार आते हैं। यहाँ पर जो है सो ताला लटक रहे हैं, कोई भी डॉक्टर मौजूद नहीं है, जबकि सरकार कहती है कि हर जगह डॉक्टर उपलब्ध है। और यहाँ पर की स्थिति हम आपको दिखाना चाहेंगे। जो अस्पताल है वहाँ पर कोई भी कर्मी यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, डॉक्टर भी नहीं उपलब्ध है। ग्रामीणों का कहना है कि डॉक्टर बमुश्किल ही अस्पताल आते हैं और दवाओं का तो पूछिए ही मत। कई बार शिकायत भी की, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। अस्पताल में कोई व्यवस्था नहीं है, दवा नहीं है, डॉक्टर अनुपलब्ध रहते हैं। एक ही डॉक्टर है, आयुष डॉक्टर, वो 10 बजे आते हैं, 12 बजे तक रहते हैं और कोई व्यवस्था है नहीं। जब कोरोना काल में अस्पताल 2 घंटे के लिए खुले, दवाओं का कहीं अता पता ना हो और डॉक्टर का आवास चारागाह जैसा दिखे, तो सोचिए इस व्यवस्था से कैसे खतरनाक कोरोना वायरस से लड़ा जा सकता है। न्यूज़ 18 के लिए समस्तीपुर से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। गोपालगंज में आज कोरोना के 31 नए मामले सामने आए और इसे लेकर जिला प्रशासन ने हाई अलर्ट घोषित किया है। कोरोना मरीज के इलाके को सील कर दिया गया है। यहां जो मरीज कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, उनमें से ज्यादातर गुजरात और महाराष्ट्र से लौटे प्रवासी हैं। सभी मरीजों को मणिकपुर क्वारंटाइन सेंटर समेत दूसरे सेंटरों पर रखा गया है। जिले में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर अब 63 हो गई है। बिहार के कई बीएमपी कैंप में कोरोना संक्रमण को देखते हुए मुजफ्फरपुर के बीएमपी 6 और 15 के कैंपस को बंद कर दिया गया है। कैंप के 6 प्रवेश द्वार में से 5 गेट को बंद कर दिया गया। वहीं एक गेट पर 24 घंटे सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। कैंपस में बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। 9 जवानों को क्वारंटाइन भी किया गया है। वहीं क्वारंटाइन को लेकर लापरवाही के आरोप में एक महिला जवान को सस्पेंड भी कर दिया गया है।
और एक बड़ी खबर भागलपुर से है, जहां बेखौफ अपराधियों ने किराना व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी है। घटना नवगछिया के बेहपुर निचली बाजार की है, जहां अपराधियों ने किराना व्यवसायी पप्पू मंडल की गोली मारकर हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। देखिए, बड़ी खबर भागलपुर से आ रही है, जहां बेखौफ अपराधियों ने किराना व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी है। किराना व्यवसायी का नाम जो है वो पप्पू मंडल बताया जा रहा है और नवगछिया के बीहपुर निचली बाजार में इस वारदात को अपराधियों ने अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में लगी है। और अगली बड़ी खबर बांका से, जहां बालू माफिया ने खनन विकास पदाधिकारी और संवेदक कर्मियों पर जानलेवा हमला बोल दिया। इस दौरान बालू माफिया ने 5 से ज्यादा गाड़ियों को क्षतिग्रस्त भी कर दिया। घटना सीमावर्ती लखनौडी और बलारपुर की है। बाद में दल बल के साथ मौके पर पहुंची पुलिस ने छापेमारी की। हालांकि इस दौरान किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। जिला खनन पदाधिकारी ने मामले में दर्जनों अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराने की बात कही है। बंद करने के लिए तो देखिए, बहुत सारा ट्रैक्टर जो है बालू लेकर के मैंने लोड कर रहा है, उसको रोकवाया, उसके बाद वो गांव वाले अटैक कर दिए। कितने होंगे संख्या में? वो लगभग 40-45-50 के लगभग होंगे। अच्छा, लाठी डंडे से? हाँ, लाठी डंडे से। गाड़ी वगैरह भी क्षतिग्रस्त की है? पूरा गाड़ी मेरा क्षतिग्रस्त कर दिया। अगली खबर समस्तीपुर से, जहां पानी भरे गड्ढे में डूबने से सगे भाई बहन की मौत हो गई। घटना उजियारपुर थाना क्षेत्र के करियाहा गांव की है। बताया जा रहा है कि दोनों भाई बहन खेलने के लिए चौर की तरफ गए थे, तभी यह हादसा हो गया। बाद में मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने बच्चों को बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक दोनों बच्चे डूब चुके थे। वही हादसे के बाद गांव में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। कोरोना और लॉकडाउन की वजह से सत्ताधारी दल और विपक्ष के विधायक साथ नजर नहीं आए। लंबे समय बाद पटना में जब पक्ष और विपक्ष के विधायक साथ नजर आए तो कोरोना से लड़ाई में सरकार की कोशिशों पर दिलचस्प चर्चा हुई। आप भी देखिए कोरोना पर विधायकों की चर्चा। लॉकडाउन के बीच बहुत ऐसा कम मौका मिलता है जब सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक एक साथ नजर आए, तस्वीर दिखा देते हैं। तस्वीर बेहद सुखद लगेगा और एक इस ऊपर तमाम विधायक भी एक मत है। लेकिन अब हम जो सवाल उठाने जा रहे हैं, इसको लेकर विधायकों की राय क्या, ये जानना बेहद जरूरी है। सत्ताधारी दल के विधायक से शुरू करते हैं। क्वारंटाइन सेंटर की स्थिति ठीक ठाक है ना? हाँ, जरूर ठीक है। ऐसा क्या बात है? आज देखिए, मनुष्य जो काम करता है, सत्ता हो, ईश्वर हो चाहे मनुष्य हो, जब काम करता है तो ऐसा नहीं है कि संपूर्ण दुनिया में कोई चीजें होती है, गलतियां छोटी मोटी होती है। गलतियां होती है ललन जी, जेडीयू के विधायक है। ललन जी, गलतियां होती है, गलतियां हो रही है क्वारंटाइन सेंटर को लेकर? देखिए, गलतियों का मतलब ये नहीं है कि हम जानबूझ के गलती करते हैं। कोई चीजें छूट जाए, भूल हो जाए, उसको गलती नहीं कही जा सकती। जानबूझ की गलती करें हो रही है ना। क्वारंटाइन सेंटर को लेकर कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है, थोड़ी बहुत कमियां हैं। क्या थोड़ी बहुत कमियां हैं? देखिए, मेरे समझ से थोड़ी बहुत ही ठीक है, बाकी सब गड़बड़ है। सब गड़बड़ है ना? टोटल गड़बड़ है और फेल कर गई है सरकार। ये जो भी क्वारंटाइन सेंटर का व्यवस्था है, टोटल का टोटल फेल कर गया। फेल कर गए ना आप? हम नहीं बोल रहे हैं। सुनिए, जो कह रहे हैं ठीक, अपनी बात सुनिए मेरी बात। नीतीश कुमार ने जो बिहार में अभी लेबर ठीक है पैदल आ रहे हैं, उसको रोकने के प्रयास किया, लेकिन उन लेबरों की परेशानियों और बेबसी में जितना मुख्यमंत्री ने खड़ा होकर और जितना उनकी मदद किया है, राजनीतिक इतिहास में बिहार में पहली घटना है। सब कुछ ठीक है, नीतीश कुमार ऐतिहासिक काम कर रहे हैं। ये नहीं, जितना कहा जा रहा उतना हो नहीं रहा है। अभी क्वारंटाइन सेंटर की जो स्थिति है और आपदा प्रबंधन विभाग ने जो एक चार्ट दिया 2440 पे का कि प्रति व्यक्ति पे खर्च करना है, लेकिन उसका सब कहीं कुछ नहीं है। बहुत ऐसा कम मौका आता है जब लॉकडाउन में तमाम विधायक एक साथ नजर आ गए। सत्ताधारी दलों, विरोधी दलों, सब लोग का अपना अपना तर्क है, लेकिन जनता मालिक है, जनता को तय करना है कि किसके दावे में कितना दम है। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। वंदे भारत अभियान के तहत विदेशों में फंसे भारतीयों की वतन वापसी जारी है। एयर इंडिया के विशेष विमान से आज यूनाइटेड किंगडम से बिहार झारखंड के 41 लोगों को एयरपोर्ट लाया गया। झारखंड के 13 यात्रियों को 2 बसों से रांची और हजारीबाग भेजा गया। वहीं बिहार के 28 लोगों को बोधगया के पेइंग क्वारंटाइन सेंटर शिफ्ट किया गया। पेइंग क्वारंटाइन में रहने वाले यात्रियों को 14 दिन क्वारंटाइन रहना पड़ेगा और 1 दिन का किराया 500 रुपए से लेकर 1600 रुपए तक खुद उनको अदा करना है। जो भी हमारा जो SOP बना हुआ था उसके हिसाब से मेडिकल स्क्रीनिंग हुआ है पैसेंजर्स का, उनके बैगेज का, और उनके हाथों को डिसइंफेक्ट करवाया गया है, सैनिटाइज करवाया गया है, और उसके बाद कस्टम और इमिग्रेशन के सारे प्रोसेस, सारे फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट करते हुए जो होटल बुकिंग की और आरोग्य सेतु जो डाउनलोड का प्रोसेस था वो सारे करवाते हुए उनको भी बोधगया में क्वारंटाइन किया जाएगा। एक किट दिया जा रहा है, उस किट में उनको उनके जानकारी के लिए चीज़ें हैं, सैनिटाइज़र है, बॉटल्स है,
और मास्क है और कुछ ज़रूरी दवाएं हैं, अगर उनको आवश्यकता पड़ता है 14 दिन में उसके लिए उसमें रखी गई हैं। सभी जो पैसेंजर जहां आए हैं वो काफ़ी खुश थे वापस अपने घर वापस आने के लिए, अपने वतन वापस आने के लिए, और उन सभी ने जो व्यवस्था यहाँ पे की गई है उससे संतुष्टि जाहिर। यूनाइटेड किंगडम में फंसे बिहार और झारखंड के यात्री गया एयरपोर्ट पर आए हैं और गया एयरपोर्ट पर व्यवस्था की गई है उनकी सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए इन्हें बाहर निकाला जा रहा है एयरपोर्ट से, और जो झारखंड के यात्री हैं उन्हें झारखंड ले जाया जा रहा है विशेष बस से, जबकि जो बिहार के हैं उन्हें बोध गया ले जा रहा है। बोध गया में विशेष क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है, जो होटल, गेस्ट हाउस और विदेशी मोनेस्ट्री को बनाया गया है क्वारंटाइन सेंटर के रूप में। पेइंग क्वारंटाइन सेंटर पहली बार बिहार में बना है बोध गया में। तो ये जो भी यात्री यहाँ आ रहे हैं वो इसी क्वारंटाइन सेंटर में जो है वो रहेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि व्यवस्था विशेष की गई है। यहाँ एयरपोर्ट के अंदर मीडिया के प्रवेश पर निषेध है, लेकिन जो बाहर यात्री आ रहे हैं एयरपोर्ट से लेकर बाहर तक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। और इसमें मगध कमिश्नर के साथ ही जिलाधिकारी, एसएसपी और जो दूसरे अधिकारी हैं वो यहाँ मौजूद हैं। तो ये कोशिश हो रही है कि जो एडवाइजरी है उस एडवाइजरी के अनुसार यहाँ सब कुछ हो। सहयोगी विपिन के साथ अरुण चौरसिया, न्यूज़ 18 गया। कोरोना संक्रमण के बीच बिहार में प्रवासी मजदूरों का आना जारी है। 272 ट्रेनों से करीब 4,60,000 मजदूर आ चुके हैं और करीब 438 ट्रेनों की प्लानिंग हो चुकी है। मतलब बिहार सरकार प्रवासी मजदूरों को लाने के लिए 710 ट्रेनों की प्लानिंग कर चुकी है। इसके अलावा पैदल और अपने साधन से बिहार आने वाले मजदूर अलग हैं। सवाल है कि कोरोना काल में मजदूरों की ये घर वापसी नीतीश कुमार के लिए चक्रव्यूह साबित होगी या फिर संजीवनी बूटी। स्पेशल ट्रेनों से बिहार वापस लौटते इन प्रवासी श्रमिकों की संख्या कोई 2-4 हजार नहीं, लाखों में है। अब तक अलग अलग राज्यों से 272 ट्रेनों से करीब 4,60,000 प्रवासी मजदूर आ चुके हैं। जो पैदल या ट्रकों और बसों में आए हैं वो करीब 1 से 2 लाख हैं। मतलब 5 से 6 लाख कामगार आ चुके हैं। जबकि सरकार ने और 438 ट्रेनों से प्रवासी कामगारों को लाने की प्लानिंग कर चुकी है। मतलब अब तक की प्लानिंग के मुताबिक 710 ट्रेनों में प्रवासी कामगारों को बिहार लाने की योजना है। इसके बाद बिहार लौटने वालों की संख्या 10 लाख तक पहुंच सकती है। बिहार के पास जनबल है, श्रम की शक्ति है। इस शक्ति से हम घबराएं नहीं, इस शक्ति का सदुपयोग करें, ये हमारी नीति और नियति बने। अब सवाल है कि इतनी संख्या में लौटे ये प्रवासी मजदूर नीतीश कुमार के लिए मुसीबत हैं या मौका। 40 लाख मजदूर जिस राज्य का जो सड़क पर आ गया हो, उसके परिवार सड़क पर आ गया हो और रोता हो, उसके बच्चे को दूध नहीं मिलता हो, वो खाने के लिए तरसते हो, और वो इसके बाद भी सरकार चाहती है कि हम दोबारा लौटेंगे। कभी ऐसा नहीं हो सकता है। नीतीश कुमार जी को बिहार की जनता और प्रवासी मजदूर नहीं बल्कि जो लोग भी सताए गए हैं उनको अपनी औकात बता देंगे। आरजेडी विधायक का दावा अपनी जगह है, लेकिन बाहर से लौटते प्रवासी मजदूर नीतीश के लिए मौका बन सकते हैं, जैसा कि 2008 में कोसी त्रासदी के समय हुआ था। नीतीश कुमार ने राहत कार्यों के जरिए लोगों का दिल जीत लिया था। एक बार फिर नीतीश कुमार उस परफॉर्मेंस को दोहराने के मूड में हैं। फिलहाल राज्य में 157 राहत केंद्र चल रहे हैं। राहत केंद्रों में 75,000 लोग लाभ उठा रहे हैं। क्वारंटाइन सेंटर की संख्या बढ़कर 6,209 हो गई है, जिनमें 3,50,122 लोग रह रहे हैं। यही नहीं, अभी तक 5,88,000 नए राशन कार्ड बनाए जा चुके हैं और 1,31,00,000 राशन कार्ड धारक परिवारों के खाते में 1,000 रुपए की सहायता राशि भेजी जा चुकी है। हमारी सरकार तो हर मोर्चा पे सफल है। आप देख लीजिए कि गांव से लेके पंचायत से लेके डिस्ट्रिक्ट तक क्वारंटाइन सेंटर खुले हैं और सारे के सारे व्यवस्थाएं। बोलने वाले तो जिसको जो मन है बोलते हैं। हालांकि इन सब के बावजूद नीतीश कुमार के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है रोजगार देने की। इतने प्रवासी कामगारों को कैसे मिलेगा रोजगार? फिलहाल नीतीश सरकार ने मजदूरों को रोजगार देने के लिए मनरेगा का सहारा लिया है और मनरेगा के तहत करीब 12.25 लाख लोगों को रोजगार दिया गया है। हालांकि मानसून के आते ही बहुत सारे काम बंद हो जाएंगे, निर्माण प्रक्रिया पर असर पड़ेगा और सरकारी मशीनरी चुनाव में जुट जाएगी। ऐसे में मजदूरों को रोजगार देना किसी चुनौती से कम नहीं। मतलब
नीतीश कुमार के लिए मौका के साथ मुसीबत भी है। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।